हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज हम आज हम पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं। एंड कौन सा स्टाइल बेस्ट होता है फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। अब हम सब जानते हैं कि पेरेंटिंग चाइल्ड विद ऑटिज्म अपने साथ बहुत सारे यूनिक चैलेंजेस लाता है, रिवॉर्ड्स भी लाता है। एंड हर बच्चा यूनिक है, सो कोई एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होती पेरेंटिंग के बारे में। ये एक स्टाइल, एक पर्टिकुलर पेरेंटिंग स्टाइल सारे बच्चों पे एप्लीकेबल हो जाए। बट आज हम वेरियस पेरेंटिंग स्टाइल्स डिस्कस करेंगे, उनके प्रोज कॉन्स, एंड अगर आपका कोई स्पेसिफिक पेरेंटिंग स्टाइल है तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं उसको ऑल्टर करने के लिए। वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो एज अंबर ने बताया कि बहुत ही डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, सबके पेरेंटिंग के भी स्टाइल्स अलग होते हैं, बच्चे भी यूनिक होते हैं, पेरेंट्स भी यूनिक होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। एंड बिफोर वी गेट इन टू इट, तो हमारे जो बच्चे हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, एक जनरल recap on that कि हमारे बच्चे मतलब मोस्टली इट इज़ कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज दैट दे आर गोइंग थ्रू। उनसे कम्युनिकेट नहीं हो पाता, उनसे इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू वर्क ऑन द लैंग्वेज। सेंसरी सेंसिटिविटीज होती हैं, दे आर सेंसिटिव टू लाउड नॉइज, दे आर सेंसिटिव टू लाइट्स, दे आर सेंसिटिव टू टेक्सचर्स, दोस थिंग्स कैन बी देयर, डिस्कम्फर्ट होता है। रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, एक ही चीज़ बार बार करते हैं, रॉकिंग, हैंड फ्लैपिंग, lining up objects commonly. These are behaviors which are pretty common. Social challenges होते हैं कि where they are not making eye contact, उनको they are not being able to understand social norms, उनको नहीं आते समझ, and emotional regulation, they are not able to cope up managing their emotions because उनको नहीं समझ आता how they feel. But these are the these are the given things there कि जिससे बच्चों का हमें पता चलता है what are they suffering with and what are they really what is challenging for them. इनको सबको टैकल करने के लिए देयर आर डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स। अब लेट्स एक्सप्लोर द पेरेंटिंग स्टाइल्स। तो बेसिकली चार तरह के पेरेंटिंग प्राइमरी पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, उनको सबसेट भी अलग अलग और भी करा सकते हैं, बट चार प्राइमरी पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। जस्ट अ ब्रॉड हाँ। स्पेक्ट्रम आई वुड से एक है पेरेंटिंग का। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। इसमें क्या है कैरेक्टरिस्टिक की बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्लियर बाउंड्रीज होती हैं, पेरेंट्स डिफाइन करते हैं बच्चे के लिए। बट एट द सेम टाइम एक वार्मथ होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है, एंड पेरेंट्स आर ओपन टू कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन। बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इंकरेजमेंट दिया जाता है। So while parents are strict, at the same time they are a little they are warm, they are responsive, and they are ready to listen to their child. अब इम्पैक्ट क्या होता है इस तरह की पेरेंटिंग का ऑटिज्म में। अब ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग अगर आपका बच्चे को ऑटिज्म है, क्योंकि आप बच्चे के लिए क्लियर एक्सपेक्टेशंस डिफाइन कर देते हैं। एंड जब क्लियर एक्सपेक्टेशंस और क्लियर रूल्स होते हैं तो हम सब जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे विद इन क्लियर बाउंड्रीज, क्लियर रूल्स, दे थ्राइव। एंड एट द सेम टाइम उनको वार्मथ और सपोर्ट भी चाहिए होता है, जो आप उनको इस तरह के पेरेंट्स से मिलता है। एंड वो बच्चों को सिक्योर फील कराते हैं, एट द सेम टाइम वो इंश्योर करते हैं कि बच्चा भी इंडिपेंडेंट हो, उनका उसका डेवलपमेंट हो। सो दिस इज़ अ गुड पेरेंटिंग, द मोस्ट इफेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म। अब इसके अराउंड जो स्ट्रैटेजीज है जो पेरेंट्स शुड फॉलो इज क्लियर रूल्स। बच्चों को समझाए, कोई भी चीज़ करवा रहे हैं, करवाने के रूल्स है, वो तो उसका रीज़न भी समझाए, उसका लॉजिक भी समझाए। खुद तो बच्चों से बात करें मगर उनकी भी एक्टिवली सुने कि वो बच्चा कैसे फील कर रहा है, उसकी क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स है। फॉर एनी डिसीजन दे मेक उसको भी कंसिड्रेशन में लाए। एंड बच्चों को मल्टीपल चॉइसेस दी जाए जिससे वो उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो। पॉजिटिव री दिया जाए बच्चों को टू इनकरेज गुड बिहेवियर और डिज़ायर्ड बिहेवियर। एंड गाइडेंस एंड सपोर्ट दिया जाए बच्चों को, उनके जो भी इंटरेस्ट है उनको फर्दर कल्टीवेट करने में, ग्रो करने में। नेक्स्ट आता है अथॉरिटेरियन। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दैट। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, बहुत ही हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वही होते हैं कि बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लिमिटेड वार्मथ एंड रिस्पॉन्सिवनेस है, एंड हम बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन में घुस जाते हैं।
उससे तो जैसे कि अंबर ने कहा कि ये दीज आर पेरेंटिंग स्टाइल्स फॉर ऑटिज्म, बट आई फील जनरली हम एज पेरेंट्स ऑल्सो, हमें लगता है कि अथॉरिटेटिव इज द बेस्ट, बट अथॉरिटेरियन अगेन हम ऐसे इतने ज़्यादा बच्चे को वो चैलेंज उस मोड में डाल देते हैं कि यू हैव टू डू दिस, तुमको ये करना है, तुम्हें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। इम्पैक्ट ऐसा पड़ जाता है बच्चे पे कि मतलब वो थ्राइव करने की जगह ही स्टार्ट्स हाइडिंग, वो पीछे आने लगता है अगर उसको कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे मतलब वो कुछ कोशिश कर रहा है करने की, बट इफ़ यू इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम एंड गिविंग हिम वार्मथ एंड उसको इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम कि आप अच्छा कर रहे हो, इंकरेजमेंट देने की जगह आप कह देते तुमसे होगा नहीं, सो दैट इज द काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में आ जाता है। बट दैट इंस्टेड ऑफ फ्लरिशिंग द चाइल्ड सॉर्ट ऑफ वो पीछे आ जाता है, वो एकदम से पीछे हट जाता है उससे, उसको सपोर्ट नहीं मिलता, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, उससे हैम्पर हो जाती है उसकी ग्रोथ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इफ यू आर टू मच लाइक दैट, strategies how to sort of improvise and help your child become better, आप while maintaining the structure आपको जो चाहिए उससे, बच्चे को स्ट्रिक्ट रूल्स आपने बता दिए, आपको ये चाहिए, दीज आर द एक्सपेक्टेशंस, बट थोड़ा सा उसमें वार्मथ लाइए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाइए, बिकम मोर इंटरैक्टिव, लिसन टू योर चाइल्ड, लेट योर चाइल्ड स्पीक हिज माइंड और हर माइंड। बच्चे ने गुड बिहेवियर दिखाया, इंस्टेड ऑफ यू नो जस्ट फोकसिंग ऑन द रॉन्ग साइड कि इसने ये इस चीज में गलत किया, फोकस ऑन द ब्राइट साइड कि उसने ये चीजें की है, इनकरेज दैट गुड बिहेवियर, निग्लेक्ट द बिहेवियर विच इज अ लिटिल, जो बहुत ही खराब आपको लगा उस टाइम पे, निग्लेक्ट करो, कभी कभी इग्नोर करना बहुत अच्छा रहता है। एंड बी पेशेंट एंड प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लेनेशन दीजिए अपने बच्चे को, ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो बस यही चीज है, आप हर चीज के लिए एक्सप्लेनेशन देंगे तो शायद कोई और भी बेटर समझेगा। थर्ड इज परमिसिव पेरेंटिंग। नाउ इसका कैरेक्टरिस्टिक इस पेरेंटिंग स्टाइल का ये है कि बहुत हाई वार्म एंड रिस्पॉन्सिवनेस है पेरेंट्स की, बट बहुत ही फ्यू रूल्स होते हैं, बहुत ही लो एक्सपेक्टेशंस होते हैं चाइल्ड से, एंड काफ़ी सारा एम्फेसिस दिया जाता है फ्रीडम में, ऑटोनॉमी में। अब इससे क्या होता है कि परमिसिव पेरेंटिंग में बच्चों को इनफ स्ट्रक्चर या गाइडेंस नहीं मिलती विदाउट, एंड फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको कोई उनके लिए बाउंड्रीज और उनके लिए कोई रूटीन उनको डिफाइन करके दे। तो अगर आप बिल्कुल ही कोई रूल्स, कोई एक्सपेक्टेशन रखते नहीं, कोई बाउंड्री रखते नहीं, देन द चिल्ड्रन विल स्ट्रगल। स्ट्रगल किससे करेंगे? सेल्फ डिसिप्लिन में होगा नहीं, वो सेल्फ डेवलप नहीं कर पाएंगे, सोशल नॉर्म्स समझ नहीं पाएंगे, एंड जिससे उनके जो बिहेवियर में चैलेंजेस आएंगे एंड सोशल इंटरेक्शन में चैलेंजेस आएंगे। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है तो वाइल मेंटेनिंग वार्मथ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर रूल्स इस्टेब्लिश करिए, बच्चे के लिए क्लियर एक्सपेक्टेशंस इस्टेब्लिश करिए, एक स्ट्रक्चर, एक रूटीन बनाइए, सो दैट योर चाइल्ड फील सिक्योर एंड अंडरस्टैंड्स कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है, एंड इनकरेज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट बच्चे का होना, उसका खुद का डिसीजन लेने की एबिलिटी होना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो क्रिएट अ फ्रेमवर्क एंड विद इन दोज बाउंड्रीज उसको आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए इंकरेज करें। फिर आता है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हम बता रहे हैं सबके, वही चीज़ यहाँ पे है, इसमें लो वार्मथ है, इसमें अनरिस्पॉन्सिवनेस है, आप फ्यू रूल्स के साथ हो, आपके पास बिल्कुल ही कोई नेक्स्ट टू नो एक्सपेक्टेशंस हैं, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट इन द चाइल्ड लाइफ, आपको लगता है कि अगर आपके बच्चे से नहीं हो रहा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि नहीं होगा छोड़ दो, नहीं हो सकता छोड़ दो। तो उससे क्या आएगा, इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड क्या रहेगा कि मेरे को तो कुछ कोई बोल नहीं रहा, उसके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है करने को, सपोर्ट नहीं है, गाइडेंस नहीं है, इंटरेक्शन टू साइड नहीं है, और फिर जैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी पेरेंट्स की, चिल्ड्रन स्ट्रगल विद इमोशनल रेगुलेशन, सोशल स्किल्स के साथ स्ट्रगल करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्रैटेजीज इससे क्या है, अगेन द सिमिलर थिंग्स कि आप कॉन्शियसली अपने बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व रहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड वो क्या कर रहा है, डेली कैसे कर रहा है अपनी रूटीन। रूटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा बात करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में कि रूटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे को एक स्ट्रक्चर मिलता है, उसके पूरे दिन का स्ट्रक्चर मिलता है, आपको अभी ये करना है, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसको उससे हैबिट डेवलप होती है, हैबिट से दे स्टार्ट लाइकिंग थिंग्स, वी बिकम हैबिचुअल ऑफ सर्टन थिंग्स एंड वी स्टार्ट लाइकिंग देम। एंड प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो तो बिल्कुल उसको करिए। इस सब की में मेरे को लगता है एक इंपॉर्टेंट चीज़, हम जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अपने बच्चे की दिन की शुरुआत जैसे करते हैं, एक रूटीन से ही करते हैं, आप उसको
सुबह जो भी कराना चाहें, ब्रेकफास्ट किया, ब्रश किया, वॉशरूम गए, जितना भी जैसे भी रूटीन में किया, उसके बाद आपने बच्चे को स्कूल भेजा। मेनी चिल्ड्रन ऑन ऑन द स्पेक्ट्रम नहीं जाते हैं स्कूल, और या जाएंगे स्कूल, मतलब इट्स इट शुड बी उसको एक स्ट्रक्चर दे के दिया जाए कि आपको रोज स्कूल जाना है, अदर दैन कि आप बीमार हैं या कुछ हो गया है, यू आर नॉट गोइंग टू गो टू स्कूल। वो एक चीज उसके दिमाग में रह जाती है, एंड आपको कंसिस्टेंटली ट्राई करना पड़ेगा। इट्स डिफिकल्ट फॉर देम, बट दे स्टार्ट एंजॉइंग आफ्टर अ वाइल। तो आपको एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट, उनको एक इस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि बच्चे उस स्ट्रक्चर में थ्राइव करें और हैप्पीली करें। ये नहीं कि आपको डांट फटकार के उसको भेजना है, नो, विद लॉट्स ऑफ लव, विद ऑल द वार्मथ, विद ऑल द एक्सप्लेनेशंस, राइट एक्सप्लेनेशंस, आपको क्यों जाना है और क्यों जाना चाहिए, आपको मजा आएगा, वहां से शुरू करिए। अब एक होता है कि जैसे अंबर ने कहा कि हर चाइल्ड यूनिक होता है, तो वैसे ही मतलब पेरेंटिंग स्टाइल्स भी यूनिक सबके होते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके चाइल्ड की नीड्स क्या हैं उस पर सब कुछ डिपेंड कर सकता है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि आपका बच्चा किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है और आपको कैसा पेरेंटिंग स्टाइल उस टाइम पे अडॉप्ट करना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा। प्लीज़ इसे लाइक करिए, फर्दर किसी पेरेंट्स या केयर गिवर के साथ शेयर करिए। एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आपका जो भी पेरेंटिंग स्टाइल है, अपना एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को अपना सेल्फ केयर प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमने पहले भी अपने कई वीडियोज़ में रिपीट किया है। बिकॉज़ अगर पेरेंट्स अपना सेल्फ केयर नहीं देखेंगे, अपने बारे में अपना टेक केयर नहीं करेंगे बिल्कुल, या तो बच्चे की लाइफ में तो एक तो होता है बिल्कुल ही अनइन्वॉल्व है, या एक इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि अपना ध्यान रखना भूल गए। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपना भी ध्यान भी रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप अपना मेंटल आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आप अपने चाइल्ड को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो So always take care of yourself and your children, and with lots of love and happiness, क्योंकि वो बहुत important है। अदरवाइज सबके लिए ही बहुत डिफिकल्ट हो जाती है जर्नी, एंड वी वांट टू मेक इट अ सक्सेसफुल जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।